आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम के मुताबिक भारत अगले 5 साल में तरक्की का मॉडल बनेगा। कहा, संस्कृत भारत की शान का अजीम विरसा है। LG मनोज सिन्हा का सनती जरूरियात पूरा करने के लिए खसूसी अफरादी कुव्वत तैयार करने पर जोर। NIT श्रीनगर में गर्ल्स हॉस्टल का किया इफ्तिताह। जदीद चैलेंजों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इल्म हर एक के लिए जरूरी। RR भटनगर की नई नस्ल से पायदार तरक्की में रोल अदा करने की अपील। और कपवाड़ा के टाउन हॉल में अवामी दरबार का इनेकाद, लोगों के मसाइल और मुतालबात की हुई सुनवाई। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में मुल्क तरक्की का मॉडल बनेगा और ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी PHU में संसद संस्कृत प्रतियोगिता की तकसीम इनामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि काशी को अब विरासत और तरक्की के मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि भारत के शानदार विरसे की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि काशी सिर्फ अकीदे का मरकज नहीं है, बल्कि ये भारत के अब्दी शऊर का एक मुतहरिक मरकज है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का कदीम व्यापार सिर्फ इक्तसादी सलाहियतों पर मबनी नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसकी सकाफती, रूहानी और समाजी खूबी है। उन्होंने कहा कि नया काशी नए हिंदुस्तान के लिए एक तहरीक बनकर उभरा है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि अकीदत का मरकज किस तरह समाजी और कौमी करारदादों के लिए तवन्नाई का मरकज बन सकता है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि यहाँ से आने वाले नौजवान पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी इल्म, रिवायत और सकाफत के परचम बरदार बनेंगे। वजीर आजम ने कहा कि जिन जुबानों ने हमारी इल्म, साइंस और रूहानियत की तरक्की में सबसे बड़ा ताउन किया है, उनमें संस्कृत सबसे नुमाया है। उन्होंने कहा कि भारत एक ख्याल है और संस्कृत इसका बुनियादी इजहार है। भारत एक सफर है, संस्कृत इसकी तारीख का अहम बाब है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान तनव्वुर में इत्तेहाद की सरजमीन है, संस्कृत इसकी असल है। उन्होंने उस वक्त को याद किया जब संस्कृत फल्कियात, रियाजी, तिब, अदब, मौसीकी और फनून में तहकीक की अहम जुबान थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को इन मज़ामीन के जरिए अपनी शिनाख्त मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में नई गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर NIT इंतजामिया, फैकल्टी मेंबरान और तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह सहूलत हमारी बेटियों के लिए वक्फ है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में रुकावटों को तोड़ रही हैं, तालीम और जिद्दत तराजी और कारोबारी माहौलियाती निजाम की तश्कील के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सनत के तकाजों को पूरा करने के लिए खसूसी अफरादी कुव्वत तैयार करने पर जोर दिया जो मकामी चैलेंजों को हल करने के काबिल भी हों। NIT जैसे इदारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज नई नस्ल की इख्तिरात पैदा करना है। हमें अमृतकाल में इख्तिरा पर मबनी मईशत को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि मुल्क में इख्तिराई माहौलियाती निजाम को मजबूत किया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैकल्टी मेंबरान पर जोर दिया कि वह तलबा के मुस्तकबल पर मबनी सलाहियतों की तामीर और तालीमी इदारों और सनतों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए साजगार माहौल पैदा करें। उन्होंने कहा कि हमें स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के कोर्सेज में खवातीन की बढ़ती हुई शिरकत को भी यकीनी बनाना चाहिए। NIT में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के तालीमी मंजरनामे में होने वाली तब्दीली को भी शेयर किया और कहा कि आज हमारे तालीमी इदारे जदीद तालीमी प्रोग्रामों के मराकज के तौर पर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बासलाहियत नौजवान को मतनुआ शोबों में फराहम किए जाने वाले नए मौक़े के साथ हम मुस्तकबल में आलमी इल्मी मईशत पर सही मानों में गलबा हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टर NIT प्रोफेसर A रविंद्र नाथ, IGP कश्मीर और श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर भी तकरीब पर मौजूद थे। LG के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने टेक्नोलॉजी को मौजूदा दौर में बनी नौ इंसान की बुनियादी जरूरियात करार देते हुए कहा कि आज की दुनिया में उभरती हुई तकनीकी तरक्की से निपटने के लिए इंसान को मुस्तकिल तौर सीखने की जरूरत है। मौसूफ आज जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में उभरते हुए और इख्तिराई रुझानात पर 9वीं कौमी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तरक्की को आगे बढ़ाने और समाजी चैलेंजों से निपटने में इख्तिरा के अहम किरदार पर जोर दिया।
और कहा कि इक्तिसादी तरक्की को मुतहरिक करने, मुसाबिकत को बढ़ाने और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क भर के माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन, तलबा और सनत के पेशेवर अफराद को इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन तरक्कियों और तब्दीली के रुझानात पर गौर करने के लिए इकट्ठा किया है और बाहमी तबादले और ताउन के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया, जिसका मकसद इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को फरोग देना था। मशीर मौसूफ के मुताबिक जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और इसमें हर नए रोज इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में सरमायाकारी हासिल कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास मुल्क की बेहतरीन सनती पॉलिसियों में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी तकनीकी तरक्की में तेजी से तरक्की कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो अब्दी और शिफाफियत का नया दौर कायम हुआ है, जिसमें 1000 से ज्यादा अवामी खिदमत डिजिटल तौर पर दस्तियाब हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के बारे में तफसीली बयान देते हुए इस बात पर रोशनी डाली कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद का मकसद जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग तलबा को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जदीद रुझानात से रोशनास कराना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात का इयादा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात वक़्त की ज़रूरत है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अब भी नौ आबादियाती दौर की तंजीम का अक्स है। आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान खिताब करते हुए डॉक्टर शंकर ने कहा कि मुख्तलिफ मॉडल्स बशमूल मैक्सिको मॉडल और L69 मॉडल को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उसकी इस्लाह के लिए पेश किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान के ख्यालात को सुनने के बाद दरमियानी बुनियाद तलाश करने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि G7 और G20 गुज़श्ता दहाई की बड़ी तब्दीली थी। डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनके साथ मुख्तलिफ तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल किया। आल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के एक वफद ने, जिसकी क़यादत एसोसिएशन के सदर संजय कूल कर रहे थे, ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को अक़लियती बरादरी के मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गांदरबल के साबिक रुकन असम्बली शेख अशफाक जब्बार ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना के सीनियर लीडर मनोहर जोशी का आज सुबह इंतकाल हो गया। लोकसभा के साबिक स्पीकर मनोहर जोशी को बुध के रोज दिल की तकलीफ की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो 86 बरस के थे और 1995 से 1999 तक वजीर आला के ओहदे पर फाइज रहे और वो गैर तकसीम शुदा शिवसेना से रियासत के आला तरीन ओहदे पर फाइज होने वाले पहले लीडर थे। मनोहर जोशी और रुकन पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए और 2002 से 2004 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और कई साबिक मरकजी वज़रा ने लोकसभा के साबिक स्पीकर मनोहर जोशी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा स्पीकर, साबिक मरकजी वजीर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला मनोहर जोशी के इंतकाल पर गम का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि मनोहर जोशी एक तजुर्बाकार लीडर थे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर और महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी तवील अवामी जिंदगी में उन्होंने खुद लोगों से प्यार किया, अपनी तेज अक्ल और जहनत की तारीफ की और पार्टी लाइन से हटकर लीडरों से प्यार किया। सदर ने उनके अहल खाना और पैरोकारों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। कपवाड़ा के टाउन हॉल में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद हुआ जिसकी सदारत खेलकूद के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने की, जबकि इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन कपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडितपुरी और डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सुधन के अलावा सीनियर जिले अफसरान, डीडीसी और आम शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अवामी दरबार के दौरान लोगों की शिकायत और जिले में तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। अपनी तकरीर में अवामी दरबार की अहमियत को उजागर करते हुए सरमद हफीज ने कहा कि अवामी सतह पर रसाई के प्रोग्राम इंतजामिया और अवाम के दरमियान एक पुल का काम करते हैं, जहां आला सतह के सरकारी अफसरान अवाम के दरवाजे पर आते हैं और उनकी शिकायत को देखकर उनका हल ढूंढते हैं। तकरीब के दौरान सरमद हफीज ने बुनियादी ढांचे के 3 तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह किया, जिसमें खलील हंदवाड़ा में कंप्यूटर रूम के साथ साइंस लैब की तामीर, शहलाल में हेल्थ सेंटर और खैहामा में सड़क की बेहतरी के लिए रिटर्निंग वॉल की तामीर शामिल है। अवामी दरबार के दौरान लोगों ने मुख्तलिफ मसाइल उभारे और उनकी दादरसी का मुतालबा किया।
डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की सदारत में आज अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें सिगरेट और तंबाकू मसनूआत से मुतल्लिक कानून के निफाज से मुतल्लिक इकदाम का जायजा लिया गया। मीटिंग में जिलाई सतह की राब्ता कमेटी के सभी मुतल्लिकीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने तंबाकू की मसनूआत के इस्तेमाल के मुज़र असरात के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया और अफसरान से कहा कि वो करीबी तालमेल के साथ काम करें ताकि तंबाकू कंट्रोल कवानीन को श्रीनगर में जमीनी सतह पर मौसर तरीके से लागू किया जा सके। डीएम ने कमेटी के अरकान से कहा कि वो जिले में वेंडर लाइसेंस के इम्कान तलाश करें और खास तौर पर अस्पतालों और तालीमी इदारों और अवामी मकामात के इर्द गिर्द तंबाकू कंट्रोल कवानीन के सख्त निफाज के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करें ताकि इन इदारों के आस पास सिगरेट नोशी का इंसदाद मुमकिन बन सके। डीएम ने मजीद जोर दिया कि जिले के तमाम तालीमी इदारों के इर्द गिर्द कोप्टा को लागू करने के लिए मुतल्लिका कॉलेजों और स्कूलों के मेंबरान को नामजद करके तमाम मतलूबा इकदाम करें ताकि नौजवान नस्ल को तंबाकू की मसनूआत के मुज़िर असरात से बचाया जा सके। जिला इंतजामिया कुलगाम दो रोजा सरमाई कार्निवल का इनेकाद अहरबल के दिलकश सियाहती मकाम पर 24 फरवरी से शुरू कर रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक पिछले साल 3,10,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्निवल में शिरकत की थी जिनमें 100 गैर मुल्की और 50,000 से ज्यादा मुल्की सयाह शामिल थे, जबकि रवां साल इसमें खातिर का इजाफे की उम्मीद है। अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ के मुताबिक 24 और 25 फरवरी को होने वाले इस दो रोजा मेगा विंटर कार्निवल को कामयाब और दिलकश बनाने के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सार्फिन अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए अलहदा बिजली कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। तरमीम शुदा बिजली सार्फिन के हकूक और रूल्स के मुताबिक नए बिजली कनेक्शन के हसूल की मुद्दत में भी कमी की गई है। नए कवानीन के तहत मेट्रोपॉलिटन इलाकों में वक्त की हद 7 दिन से कम करके 3 दिन, दीगर म्युनिसिपल इलाकों में 15 दिन से 7 दिन और देही इलाकों में 30 दिन से कम करके 15 दिन कर दी गई है। बिजली की वजारत ने कहा कि ऐसे मामलात में जहां सार्फिन मीटर की रीडिंग उनके हकीकी बिजली की खपत के मुताबिक न होने की शिकायत उठाते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दहिंदा को शिकायत मौसूल होने की तारीख से 5 दिनों के अंदर एक इजाफी मीटर नस्ब करना होगा। मरकजी बिजली और नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर आर.के. सिंह ने कहा कि तरमीम शुदा कवायद सार्फिन को बाइख्तियार बनाएंगे और बिजली के नए कनेक्शन हासिल करने की टाइमलाइन को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि नए कवायद छत पर शमसी तनसीबात के कयाम के अमल को आसान बनाएंगे। नए कवानीन के तहत 10 किलोवाट की सलाहियत तक के सिस्टम्स के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी की जरूरत के लिए छूट दे दी गई है। 10 किलोवाट से ज्यादा सलाहियत वाले सिस्टम्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने की टाइमलाइन 20 दिन से कम करके 15 दिन कर दी गई है। कवायद में कहा गया है कि 5 किलोवाट सलाहियत तक के छतों के सोलर पीवी सिस्टम्स के लिए जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपनी कीमत पर करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के बुजुर्ग लीडर और हल्का इंतखाब लोलाब के साबिक मेंबर असेंबली पीर अब्दुल गनी शाह की वफात पर रंजगम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताज़ियत की है। अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि मरहूम लीडर ने हमेशा लोगों की खिदमत की और उनके मसाइल हल कराने में पेश रहे। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।